नमस्कार। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि मेष राशि के व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन क्या बदलाव लेकर आ रहा है। मेष राशि के व्यक्तियों को जो है इस राशि परिवर्तन का मिला जुला परिणाम मिलेगा। मतलब कभी खुशी और कभी गम की स्थिति उनके साथ में निर्मित हो सकती है। वो इसलिए कि गम की स्थिति की बात मैंने इसलिए की कि यदि उन्होंने सावधानी नहीं बरती इस गोचर के दौरान तो उन्हें कुछ कष्ट हो सकते हैं, धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब उन्हें सावधानी क्या रखनी है इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन कहते हैं कि 12वें भाव में जब राहु गोचर करता है तो व्यक्ति को अनिद्रा, मानसिक रोग और स्वप्न दोष जैसी नकारात्मक फल प्रदान करता है और इस गोचर के दौरान अनावश्यक व्यय और नुकसान होने की भी संभावना रहती है। वैसे नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक का समय मेष राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के इनके योग बनते हैं और जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनकी भी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं केतु की कि राशि से 6th भाव में जब केतु गोचर करता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। पहले से जो कोई बीमारियां चली आ रही होती है उसमें राहत दिलाता है, मुक्ति दिलाने में मदद करता है। यदि पहले से कोई कोर्ट केस या कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं तो उसमें भी यह सुलझाने में मदद करता है, सफलता दिलाता है, कर्ज आदि चीज़ों में भी राहत दिलाता है। तो जहाँ 6th भाव का केतु गोचर करते हुए शुभ फल प्रदान करता है तो वहीं पर यदि 12वें भाव में राहु गोचर करता है और व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य करता है, गैर कानूनी कार्य करता है तो 12वें भाव का ये राहु उन्हें मुकदमेबाजी में फंसा सकता है और जेल की यात्रा भी करा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। कहते हैं ना कि सावधानी हटे दुर्घटना घटी और लापरवाही का परिणाम अंततः पछतावा ही होता है। तो सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है। एक तो इस पूरे गोचर के दौरान मेष राशि के व्यक्तियों को परिवार, व्यापार, व्यवसाय जहाँ भी वे कार्य करते हैं वहाँ पर पूरी तरह से ईमानदारी रखनी है, क्योंकि उन्हें हर समय पर हर फ्रंट पर कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने रिश्तों के प्रति, अपने कामकाज के प्रति ईमानदार रहें, किसी के साथ धोखा न करें, झूठ न बोले, नहीं तो 12th का राहु अच्छे परिणाम नहीं देता है। और एक बात की सावधानी हो रखनी है कि मेष राशि के व्यक्तियों के साथ इस समय स्वयं के साथ भी धोखा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि उनका नवंबर से लेके अप्रैल 2024 तक का जो समय है वह धन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे तो बहुत सोच समझ कर देख कर खरीदे, ऐसा न हो कि बाद में उसमें विवाद की स्थिति हो। धन का निवेश यदि वो करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। इस गोचर के दौरान में उधार का लेन देन न करें। तो इस तरह से यदि जब थोड़ी सी सावधानी यदि मेष राशि के व्यक्ति रखेंगे तो फिर उन्हें यह राहु का गोचर सकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। बावजूद इसके भी यदि मेष राशि के व्यक्तियों को इस गोचर का अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले वह अपनी जन्म पत्रिका के ऊपर दृष्टि डालें, देखें कहीं राहु केतु का कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं आ रहा है या कोई अशुभ ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है जो कि उन्हें शुभ परिणाम नहीं दे रही है। और यह भी देखना होगा कि मीन राशि में और कन्या राशि में पहले से कोई पाप ग्रह तो वहाँ पर विद्यमान नहीं है। तो इसके लिए यदि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका दिखाएं और उपाय करें। इसके अतिरिक्त आप उपाय कर सकते हैं कि ओम नमो शिवाय का जाप करें, पूरी तरह से शिव जी की शरण में जाएं। दूसरा ये कि किसी ज़रूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार मेडिसिन आप डोनेट कर सकते हैं या फिर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। किसी मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान में आप जो है अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं। आप ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ होगा।